Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths NCERT and we are doing our chapter number 3 on pair of linear equation in two variables. So in our last video we discussed the elimination method and today we are going to start the exercise number 3.3. So let us start with exercise number 3.3. अब exercise number 3.3 में आपको बोला है solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution method. तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, इसमें आपको दोनों मेथड से बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट इज योर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, एक तरफ आप सब्स्टिट्यूशन मेथड करो, ठीक है, और एक तरफ आप एलिमिनेशन करो। चलिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 5 माइनस एक्स। ये आपकी 1 है, ये आपकी 2 है, ये आपकी 3 है। नाउ अब इसमें क्या करना है, एक वेरिएबल को दूसरे में ले आए तो पुट इक्वेशन नंबर 3 इन 2, पुट 3 इन 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 15 प्लस 3x इज इक्वल टू 4, और ये हो गया आपका 5x इज इक्वल टू 19, या x इज इक्वल टू हो गया 19/5। अब जब x की वैल्यू 19/5 है तो y इज इक्वल टू योर 5 माइनस एक्स, तो दिस इज योर 5 माइनस 19/5, तो ये हो गया आपका 25 6/5। तो जो आपका एक जो आया x की वैल्यू आ गई आपकी 19/5, और एक वैल्यू जो है x की वैल्यू जो है आपकी वो आ गई 19/5 और y की वैल्यू आ गई 6/5। चलो, तो इसमें तो आपने किया है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा जो है एलिमिनेशन है। अच्छा, एलिमिनेशन में क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 है। अब इसको आप, ये आपकी 1 है, ये 2 है, तो आपको क्या करना है, इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 को, तो ये क्या बन गई आपकी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और 2 इक्वेशन तो ऐसे ही रहेगी, इसको आपने एज सच लिख लेना है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब क्या करें, अब इसको माइनस कर दो, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 कर दो, तो 2x प्लस 2y माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये कट गया, तो 5y आ गया आपका, 5y हो गया 6, y इज योर 6/5, जो कि यहाँ पे भी यही आया था, ठीक है, y की वैल्यू 6/5 ही आई थी। और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू किसी में भी डाल दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में डाल दो, x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 1 से ले रहे हैं, तो ये हो गया आपका 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25, 5x इज इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू 19/5, ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 19/5। तो ये हो गया, आपने दोनों मेथड से देख लीजिए, आपके सेम ही आंसर्स आ रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट में भी दोनों ही आपको करने। तो जो सेकेंड पार्ट है इट इज 3x प्लस 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। चलो, ये इक्वेशन 1 कह दो, ये इक्वेशन 2 कह दो। चलो,
ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इधर आप करेंगे आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक, इसको आप ऐसे डाल दो। तो पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, पहले एक वेरिएबल को दूसरे में निकाल लो। चलो ये आप 2 से निकाल लो। फ्रॉम 2 क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू योर 2 प्लस 2y। x 2 तो सब में कॉमन है, तो ये हो गया y प्लस 1। ठीक है, तो अब 3 को 1 में डाल दो। 2 से तो निकाला ही है, तो अब इसकी वैल्यू 1 में डाल दो। पुट 3 इन 1, तो 3y प्लस 1 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3y प्लस 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये हो गया आपका 7y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 7, y की वैल्यू हो गई 1। तो y की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 आ गई। y की वैल्यू 1 आ गई, तो x की वैल्यू क्या होगी, y प्लस 1। x की वैल्यू क्या है, y प्लस 1, तो x हो गया आपका 2। तो y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 2 है। चलिए एलिमिनेशन मेथड में देखते हैं। पहले हो गया आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब आप देखो यहाँ 4y है, यहाँ 2y है। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ 4y हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाय 2। तो ये सेकेंड इक्वेशन को देखना है। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 2। इसको आप 3 बोल दो, और ये 1 वाली को एज सच लिख लो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब क्या करो, इसमें माइनस नहीं करना, इसमें प्लस कर दो। प्लस कर दोगे तो y जो है वो हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। डू 3 प्लस 4, इसको ऐड कर दो और ये ऐड कर दो। तो ये आपका जो एक जो आया आपका ये वाला जो 7x, जो ये आपने यहाँ पे क्या निकाला था, इसको आप 4 करो। हाँ ये 4 है, सॉरी। तो ये 2x माइनस 2y, 2x माइनस, जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो 2 इंटू 2 4x, 2 इंटू 2 4y, 2 इंटू 2 4। तो ये हो गया 10 प्लस 4 14, और x की वैल्यू हो गई 2। यहाँ पे भी यही थी। अच्छा, अब किसी में भी डाल लो, पहली वाले में ही डाल दो। 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इसको इधर ले गए तो ये हो गया 10 माइनस 6 4, y की वैल्यू हो गई 1, x की वैल्यू हो गई 2। तो यहाँ पे भी यही था, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। चलिए नाउ वी आर डूइंग अपना, तो हटा देते हैं और पार्ट नंबर 3 लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी दोनों से करते हैं। पार्ट नंबर 3 है आपका 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, सॉरी 3x माइनस 5y माइनस 4, जैसे दिया वैसे ही लिखते हैं। माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरी दे रखी है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। चलो अब आप इसमें क्या करो, अब इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो। ठीक है, तो 3 फ्रॉम 1 में क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 से आपके पास आएगा 3x इज इक्वल टू 5y प्लस 4, और x इज इक्वल टू 5y प्लस 4 अपॉन 3। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 3। चलिए नाउ पुट 3 इन 2, पुट 3 इन 2, 3 को 2 में डालना है। तो 9 इंटू 5y प्लस 4 बाय 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो ये हो गया आपका 15y
प्लस 12 2y प्लस 7। तो ये हो गया आपका 13y इज इक्वल टू -5 या y इज इक्वल टू योर -5 अपॉन y की वैल्यू जो है वो आई आपके पास -5 अपॉन y की वैल्यू इज -5 अपॉन 13। चलो अब x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। y की वैल्यू हो गई -5/13 और x की वैल्यू क्या आएगी, अब y की वैल्यू आ गई -5 अपॉन 13 और x की वैल्यू 5 इंटू -5/13 प्लस 4 अपॉन 3। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9 अपॉन 13, ठीक है। x की वैल्यू हो जाएगी 9/13, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगी 9/13 और y की वैल्यू है -5 अपॉन 13। अब हम एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से आपके पास क्या आता है। सेम ही आएंगी और सेम आनी भी चाहिए, क्योंकि जो भी लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है वो तो वही होगा, चाहे आप किसी भी मेथड से निकालें। तो 3x -5y इज इक्वल टू 4 लिख दो, ठीक है, इसको इधर लिख दिया। दूसरा आ गया 9x, अब इसको मैंने इधर ले रही हूँ, ठीक है। 9x माइनस 2y मैंने इधर लिख दिया इक्वल्स टू 7, इसको 3 बोल दो, इसको 4 बोल दो। अच्छा, अब यहाँ 9x है, यहाँ 3x है, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे भी 9x आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3/3, तो ये हो गया 9x, 3 5 15y, 3 4 12। 4 को ऐसे ही लिख दो, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे चलो इसको 5 बोल दो, इसको 6 बोल दो, 5 माइनस 6 कर दो, 5 माइनस 6 माइनस, ठीक है, माइनस कर रहे हैं। तो ये आप लिख दो, पहले 5 को लिखो, 9x माइनस 15y माइनस 9x, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 5। ये आपका कट गया, आपका क्या बचा, -13y इज इक्वल टू 5 या y की वैल्यू हो गई आपकी -5 अपॉन, y की वैल्यू आ गई -5 अपॉन 13। अब यहाँ पे डाल दो 3x -5 इंटू -5 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगी 3x प्लस 25 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आप करोगे तो ये हटा देते हैं, सब्सटीट्यूशन का तो कर ही लिया था। 3x प्लस, यहाँ पे देखो 3x प्लस 25 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4, 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25 अपॉन 13, ये आपका ये आ गया ये 52 माइनस 25 आया। तो ये जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन 13। इसको आप सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू जो है वो 9 अपॉन 13 आई है और y की वैल्यू आपकी -5 अपॉन 13 आई है। चलो ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 52 माइनस 25 मैं बता देती हूँ, और ये हो गया आपका 27 अपॉन 13। इस 3 को आपने अगर इधर ले लिया तो ये हो गया आपका 9 अपॉन 13, ठीक है। तो ये 9 अपॉन 13 है, -5, यही आपका सब्सटीट्यूशन मेथड से भी आता है। नाउ वी आर डूइंग द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1, और नेक्स्ट वीडियो में अपना क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करेंगे, क्योंकि उसमें भी आपको 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 5 पार्ट्स हैं, 5 अलग अलग क्वेश्चन हैं, तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। ये है x अपॉन 2 प्लस 2y/3 is equal to -1 and x minus y/3
इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कर दो। चलो ना अब हम 2 वाली ले रहे हैं फ्रॉम 2, ठीक है। फ्रॉम 2 आ गया आपका, x की वैल्यू सिंपल आ गई 3 प्लस वाई बाई 3, इसको कह दो थर्ड इक्वेशन। अब क्या किया आपने, पुट थर्ड को 1 में डाल दो, ठीक है। थर्ड को 1 में डाल देना है। तो थर्ड को आप 1 में डालो तो x की जगह एक तो 1/2 बाहर निकाल दो, इसका 1/2, फिर x की वैल्यू डालो 3 प्लस वाई बाई 3 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। तो ये हो गया आपका 3/2 प्लस y बाई 6 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू -1। चलो इधर लिख लेते हैं इसको। अब आपका ये आ गया 3/2 वाला, तो यहां से कर रहे हैं 3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ y बाय 6 प्लस 2y बाई 3। तो इसको सॉल्व किया, 2 आया, 3 प्लस 2 आ गया, यहाँ माइनस है, इसका 6 आ गया ऊपर, y 6 को 3 से किया तो ये आ गया 4y। ये आ गया आपका 5/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5y बाय 6। ये कटा, ये कटा, ये कटा, तो y की वैल्यू आ गई आपकी -3, ठीक है। y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू हो गई -3। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ है, x की वैल्यू है आपकी 3 प्लस वाई बाई 3, ठीक है। और y की वैल्यू क्या आई है, -3 आई है, तो यहाँ -3 अपॉन 3, तो ये हो गया 3 - 1, x की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2। तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू आई है -3। चलिए नाउ वी आर डूइंग दिस बाय एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड में क्या है भाई, एक्स एलिमिनेशन मेथड है आपका कि आपको एक वेरिएबल को हटाना है। ये हो गया x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन 1 थी। दूसरी थी x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाई 2। 2 वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ गया आपका 2x माइनस 2y/3 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6। और 1 वाली को ऐसा लिख लेते हैं x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। इसको 3 कह दो, इसको 4 कह दो। अब इसमें क्या करो, 3 प्लस 4 कर दो तो ये हट जाएगा भाई, ये माइनस है, ये प्लस है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या, 2x प्लस x/2 इज इक्वल टू 6 - 1 क्या है, 5 है। 2 आया, 4x प्लस x इज इक्वल टू दिस, तो 5x इज इक्वल टू योर 5 इंटू 2, ये कटा, तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू जब आपकी 2 आई, x की वैल्यू जब 2 आई तो y की वैल्यू x माइनस y/3 यहीं से ले रहे हैं हम, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 2 डाल दी, 2 माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, ये 3 इधर आ गया, 6 माइनस y, तो ये जो आपका 2 माइनस y/3 आया, ये आ गया आपका तो यहाँ y/, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस y/3, सॉरी प्लस y/3, और -1 इज इक्वल टू y/3, तो y की वैल्यू आ गई -3। क्या किया हमने, 3 को इधर ले आए, इसको उधर ले गए, तो सिंपल तरीके से ये आपका सॉल्व हो गया। तो y की वैल्यू जो है वो आ गई आपकी -3 ठीक है।
तो विद दिस यू हैव कंप्लीटेड योर क्वेश्चन नंबर 1. आपने सारे 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन नंबर 1 के ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.3. So in our next video we will be discussing question number 2 of the same exercise, and with that we would be completing the exercise number 3.3. So hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक यू सो मच.